कश्मीर में जब भी जॉब या नौकरी की बात होती है तो नौजवानों के चेहरे खिल उठते हैं। नौजवानों के चेहरे पर एक उम्मीद होती है कि शायद इस बार उन्हें कोई नौकरी मिल जाए, उन्हें कोई जॉब मिल जाए। लेकिन इस उम्मीद से खेलते हुए अगर कोई शख्स, और वो भी जो कानून से जुड़ा हुआ मुलाजिम हो, धोखा दे, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इसके असरात चंद मुतासरीन तक महदूद नहीं रहते हैं, बल्कि पूरे निज़ाम पर ही एक तरह से सवाल खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक बड़े रैकेट की, एक बड़े स्कैम की बात कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां क्राइम ब्रांच कश्मीर की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग यानी EOW ने एक पुलिस एहलकार रियाज अहमद डार के खिलाफ नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी के केस में चार्जशीट दाखिल की है। और ये काफ़ी बड़ा मामला है। दरअसल ये कदम न सिर्फ इस केस में अहम पेशरफ्त है, बल्कि इस बात का इशारा भी है कि सरकारी इदारे अब किसी भी सतह पर करप्शन या फ्रॉड को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, यानी करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस। और इस पूरे मामले को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक तो कश्मीर ऐसी जगह है, जम्मू कश्मीर, जहाँ पर नौकरियाँ बहुत कम है और यहाँ पर एक बड़ी तादाद नौजवानों की, ऐसे नौजवानों की है जो पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोज़गार हैं। और एक सर्वे भी हमने कराया था और उस सर्वे में भी हमने देखा कि जो सबसे बड़ी ज़हनी उलझन की वजह कश्मीर में है, या नौजवान जिस तरह से नशे की तरफ जा रहे हैं, नशे के आदी हो रहे हैं, इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही थी कि नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही। यानी पढ़े लिखे हैं, अच्छे अच्छे कोर्सेज़ किए हुए हैं, अच्छी अच्छी डिग्रियां उनके पास हैं, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। और ऐसे में जब इस तरह का कोई स्कैम सामने आए, इस तरह का कोई फ्रॉड सामने आए जहां पर नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी की गई हो, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को एक बड़ा धचका लगता है। आप देखिए कि EOW की तहकीकात या जांच उस वक्त शुरू हुई जब इन्हें काबिल एतबार मालूमात मिली कि पुलिस एहलकार रियाज अहमद डार, जो कि लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने रकम वसूल कर रहा था, एक मोटी रकम लोगों से ले रहा था। और ये मामूली इत्तला नहीं थी, बल्कि ऐसी इंटेलिजेंस थी जिसने EOW को एक बाकायदा इब्तिदाई इंक्वायरी शुरू करने पर मजबूर कर दिया। जब इसकी जांच पड़ताल शुरू हुई, जब इसकी खोज शुरू हुई, तहकीकात शुरू हुई, तो पता चला कि ये मामला बहुत बड़ा है। एक दो लोग नहीं, रियाज अहमद जैसे जालसाज ने बहुत से लोगों को दरअसल ठगा है। और आप देखिए कि इस मामले की जो इब्तिदाई इंक्वायरी है क्या कहती थी। तहकीकात के दौरान ये भी सामने आया कि रियाज अहमद डार ने अपने ओहदे और असर व रसूख का गलत इस्तेमाल किया है। मुतादिद मासूम अफराद से नौकरी दिलाने के झूठे वादे इसने किए और इन वादों की आड़ में भारी रकम भी इसने वसूल की। ये दरअसल वो लोग थे जो सरकारी रोजगार के लिए बरसों से जद्दोजहद कर रहे थे और इन्हें जज्बात को इस्तेमाल करके इनसे पैसे ऐंठे गए और रियाज ने ऐसे ही लोगों को दरअसल शिकार बनाया। दरअसल आप देखिए कि जैसे ही इस इत्तला की, इस पूरे स्कैम की तस्दीक हुई और बाज़ाब्ता ये जब केस आगे बढ़ा, तो इसमें आप देखिए कि धोखाधड़ी, फ्रॉड, गलत बयानी, नाजायज़ तरीके से जायदाद या रकम हासिल करना, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल थीं। तहकीकात ने जो चीज़ें साबित की वो इंतहाई अहम थी। मुलजिम ने जानबूझकर लोगों का गलत इस्तेमाल किया, लोगों को गलत उम्मीद दिलाई, रकम लेकर वो खुद को मौजूदा असामियों तक पहुंच रखने को जाहिर करता रहा। कोई भी नौकरी या सरकारी तकर्री दरअसल झूठी थी और ये सब कुछ नौकरी दिलवाने के बहाने एक तरह से किया गया था। हालांकि EOW ने वाज़े तौर पर कहा है कि मुलजिम का जो अमल है वो कहीं ना कहीं अब इस पर एक तरह से जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। इस पर अब चार्जशीट दाखिल की गई है और चार्जशीट स्पेशल मोबाइल EOW मजिस्ट्रेट पुलवामा की अदालत में दाखिल कर दी गई। और इसका मतलब यह है कि तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, मुलजिम के खिलाफ सबूत काफ़ी मिल गए हैं और मामला अब अदालती ट्रायल के लिए तैयार है। अब अदालत ये तय करेगी कि रियाज अहमद डार के खिलाफ जुर्म साबित होता है या नहीं और सज़ा का फैसला किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा मामला है जो कश्मीर में सामने आया है और ऐसे में
जो लोग इस तरह का फ्रॉड करते हैं या इस तरह के स्कैम्स में मुलविस रहते हैं, उनके लिए भी ये मामला एक तरह से कहीं ना कहीं एक उनके दिल में भी डर बैठेगा और उन लोगों के लिए भी एक मिसाल साबित होगा और आगे से लोग इस तरह के फ्रॉड ना करें, मासूमों को ठगा ना जाए, लोगों की रकम इस तरह से लोग लेकर फरार ना होने पाए। ऐसे में अगर रियाज अहमद डार को सख्त सज़ा इस मामले में होती है तो ऐसे में ये एक बड़ी मिसाल बनेगा ताकि जम्मू कश्मीर में इस तरह के फ्रॉड रोके जा सकें, जम्मू कश्मीर में इस तरह के स्कैम्स पर एक तरह से कदगन लगाया जा सके। अब देखना ये बहुत अहम होगा क्योंकि अदालत चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अदालत क्या कुछ अब कहती है और इस पर क्या कुछ फैसला आने वाले दिनों में आता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप भी होशियार रहें और किसी भी ऐरे गैरे या नत्थु खैरे के हाथ अपनी जो किस्मत है, आपकी जो कमाई हुई रकम है या आपके वालिदैन की जो कमाई हुई रकम है वो किसी के भी हवाले ना करें, बल्कि इस तरह की दुकानें बहुत चल रही हैं, इस तरह के स्कैम बहुत चल रहे हैं, लोगों की नज़र आप पर रहती है, आपके पैसे पर नज़र रहती है। ऐसे में होशियार रहें, खुद भी होशियार रहें और आपके जो जानने वाले हैं उन्हें भी ये जानकारी देते रहें कि कोई भी शख्स अगर आपका गलत इस्तेमाल करना चाहता है, आपके पैसों का गलत इस्तेमाल करना चाहता है तो उससे होशियार रहें। और जब भी नौकरी के लिए, जॉब के लिए कोई अगर आपको इस तरह से ठगता है तो पहले उसके बहुत अच्छे से जांच पड़ताल कीजिए, उसके बारे में मालूमात हासिल कीजिए और उसके बाद ही कदम आगे बढ़ाइए। और अगर किसी पर आपको शक होता है कि यह फ्रॉड कर रहा है या स्कैम कर रहा है या आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है तो उसकी शिकायत आप इंतज़ामिया से ज़रूर कीजिए ताकि ऐसे बैरूपिये और ऐसे जो फ्रॉड और जालसाज हैं वो एक तरह से इंतज़ामिया की गिरफ्त में आ सकें। तो रियाज का ये मामला ज़रूर सामने आया है, लेकिन ये मामला एक मिसाल बनेगा और ऐसे में लोगों की आंखें भी खुलेंगी जो हर किसी पर एतबार कर लेते हैं नौकरी के नाम पर, जॉब के नाम पर। तो आप भी होशियार रहिए और आगे से कोई ऐसी गलती या खता मत कीजिए।